बहुत कुछ मेरा नहीं है जिससे मैंने मेरा घोषित किया है, यद्यपि मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की है। शरीर मेरा नहीं है, लेकिन मैं मेरा घोषित करता हूं। चोरी हो गई, अध्यात्म की दृष्टि से चोरी हो गई। शरीर पराया है, शरीर मुझे मिला है, शरीर मेरे पास है। जिस दिन मैं घोषणा करता हूं कि मैं शरीर हूं, उसी दिन चोरी हो गई। आध्यात्मिक अर्थों में मैंने किसी चीज पे दावा कर दिया जो दावा अनधिकारपूर्ण है, मैं पागल हो गया। लेकिन हम सभी शरीर को अपना ही नहीं बल्कि मैं ही हूं ऐसा मान के चलते हैं। मां के पेट में एक तरह का शरीर था आपके पास, आज अगर आपके सामने रख दिया जाए तो खाली आंखों से देख ना सकेंगे। बड़ी खुर्दबीन चाहिए जिससे दिखाई पड़ सकेगा, और कभी न मानने को राजी होंगे कि कभी ये मैं था। फिर बचपन में एक शरीर था जो रोज बदल रहा है, प्रतिदिन शरीर बह रहा है। अगर हम एक आदमी के जिंदगी भर के चित्र रखें सामने, तो वो आदमी हैरान हो जाएगा कि इतने शरीर मैं था। और मजे की बात है कि इन सारे शरीरों में यात्रा करते वक्त हर शरीर को उसने जाना कि ये मैं हूं। एक अमेरिकन अभिनेता का जीवन में पढ़ता था। कई बार सन्यासियों के जीवन थोथे होते हैं, उनमें कुछ भी नहीं होता। जिन्हें हम तथाकथित अच्छे आदमी कहते हैं, अक्सर उनके पास कोई जिंदगी नहीं होती। इसलिए अच्छे आदमी के आसपास कहानी लिखना बहुत मुश्किल है। उसके पास कोई जिंदगी नहीं होती। वो थोथा समतल भूमि पर चलने वाला आदमी होता है, कोई उतार चढ़ाव नहीं होते। अक्सर जिसको हम बुरा आदमी कहते हैं उसमें एक जिंदगी होती है और उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। और अक्सर बुरे आदमी के पास जिंदगी के गहरे अनुभव होते हैं, अगर वो उनका उपयोग कर ले तो संत बन जाए। अच्छा आदमी कभी संत नहीं बन पाता। अच्छा आदमी बस अच्छा ही आदमी रह जाता। सज्जन यानी मीडियाकर, जिसने कभी बुरे होने की भी हिम्मत नहीं की, वो कभी संत होने की सामर्थ्य नहीं जुटा सकता। इस अभिनेता की मैं जिंदगी पढ़ रहा था। उसकी जिंदगी बड़े उतार चढ़ाव की जिंदगी है, अंधेरे प्रकाशों की, पापों की, पुण्यों की। लेकिन उसका अंतिम निष्कर्ष देख के मैं दंग रह गया। अंतिम उसने जो निष्कर्ष दिया है, पूरी जिंदगी में जो बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन की है, काश वो आपको भी बेचैन कर सके। आखिरी बात उसने ये कही है कि मेरी सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि मैंने इतने प्रकार के अभिनय किए जिंदगी में, मैंने इतनी एक्टिंग्स की, मैं इतने व्यक्ति बना कि अब मैं तय नहीं कर पाता हूं कि मैं कौन हूं। कभी वो शेक्सपियर के नाटक का कोई पात्र था, कभी वो किसी और कथा का कोई और पात्र था, कभी किसी कहानी में वो संत था और कभी किसी कहानी में वो पापी था। जिंदगी में इतने पात्र बना वो कि आखिर में कहता है कि मुझे अब समझ नहीं पड़ता कि असली में मैं कौन हूं। इतने अभिनय करने पड़े, इतने चेहरे ओढ़ने पड़े कि मेरा खुद का चेहरा क्या है वो मुझे कुछ पक्का नहीं रहा। दूसरी बड़ी गहरी उसने बात कही है कि जब भी मैं किसी पात्र को अभिनय करने मंच पर जाता हूं, तब मैं एट ईज होता हूं, क्योंकि वहां स्वयं होने की जरूरत नहीं होती। एक अभिनय निभाना पड़ता है तो मैं एकदम सुविधा में होता हूं, मैं निभा देता हूं। टू स्टेप इन ए रोल इज इजियर, उसने लिखा है कि एक अभिनय में कदम रखना आसान, बट टू स्टेप आउट ऑफ इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। जैसे ही मैं मंच से उतरता हूं, उस अभिनय को छोड़कर वैसी मेरी दिक्कत शुरू हो जाती है कि अब मैं कौन हूं। तब तक तो तय होता है कि मैं कौन था, अब मैं कौन हूं। हजार अभिनय करके ये तय करना उसे मुश्किल हो गया है कि मैं कौन हूं। कहना चाहिए उसकी जिंदगी में अचौरी का क्षण निकट आ गया है, लेकिन हमारी जिंदगी में हमें पता नहीं चलता। सच बात तो यह है
कि कोई अभिनेता इतना अभिनय नहीं करता जितना अभिनय हम सब करते हैं, मंच पर नहीं करते, इससे ख्याल पैदा नहीं होता है। बचपन से लेकर मरने तक अभिनय की लंबी कहानी है। ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो अभिनेता नहीं है। कुशल अकुशल का फर्क हो सकता है, लेकिन अभिनेता नहीं है कोई, ऐसा आदमी नहीं है। और अगर कोई आदमी अभिनेता न रह जाए तो उसके भीतर धर्म का जन्म हो जाता है। हम चेहरे चुरा के जीते हैं, हम शरीर को अपना मानते हैं, वो भी अपना नहीं है, और हम जिस व्यक्तित्व को अपना मानते हैं वो भी हमारा नहीं है, वो सब उधार है। और जिन चेहरों को हम अपने ऊपर लगाते हैं, जो मास्क, जो परसोना, जो मुखौटे लगा के हम जीते हैं, वो भी हमारा चेहरा नहीं है। बड़ी से बड़ी जो आध्यात्मिक चोरी है वो चेहरों की चोरी है, व्यक्तित्वों की चोरी है।